नमस्कार बच्चों, एससी वर्मा का सॉल्यूशन देख रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32 और 33 का सॉल्यूशन देखते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है दो चार्ज पार्टिकल्स हैं ए और बी, दोनों पे चार्ज क्यू दिया हुआ है, दोनों फिक्स्ड है और दोनों के बीच का सेपरेशन है डी। एक तीसरा चार्ज पार्टिकल है सी, जिसका हमको मास एम दिया हुआ है, चार्ज स्मॉल क्यू, उसको ए बी के मिडिल पॉइंट पे रखा हुआ है। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है अगर वो डिस्टेंस x परपेंडिकुलर टू ए बी मूव किया है तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा। सेकेंड, जब x d से बहुत छोटा है तब फोर्स x के प्रोपोर्शनल होगा, ये शो करना है। थर्ड पार्ट में किस कंडीशन में पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करेगा ये बताना है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए, और उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कैलकुलेट करना है। देखते हैं। इस तरह का सिचुएशन दिया हुआ है, दो चार्ज है ए और बी, दोनों पे सेम चार्ज क्यू, दोनों के बीच का सेपरेशन डी, दोनों के मिडिल ये पार्ट पे एक चार्ज रखा हुआ है सी, उसका मास हम लोग को दिया हुआ है। अब देखो, जब ये मिडिल पे रखा हुआ है तो ए के कारण जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, और बी के कारण जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ पर नेट फोर्स 0 है। इसका मतलब ये जो पोजीशन है वो इक्विलिब्रियम का पोजीशन है। अब फर्स्ट पार्ट में कह रहा है इस तरह का सिचुएशन दिया हुआ है और ये मिडिल लाइन है, मिडिल लाइन पे चार्ज को सी को x डिस्टेंस ऊपर रखे हैं, इस पे हम लोग को बताना है नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ए और बी के कारण कितना। इस तरह का सिचुएशन हम लोग को दिया हुआ है, ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिए, ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिए, यहाँ से साइन थीटा और कॉस थीटा हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। साइन थीटा इक्वल टू d/2 डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस, कॉस थीटा इक्वल टू x डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस। यहाँ से आ गया। अब C पे लगने वाला फोर्स A के कारण इस डायरेक्शन में होगा, C पे लगने वाला फोर्स B के कारण इस डायरेक्शन में होगा। दोनों का कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं हम लोग, ये एंगल थीटा हो जाएगा, इधर को कंपोनेंट f sin थीटा और इधर एक कंपोनेंट f sin थीटा। अब इसका एक कंपोनेंट f cos थीटा इधर आएगा, इसका एक कंपोनेंट f cos थीटा इधर आएगा, तो इस डायरेक्शन में टोटल फोर्स हो जाएगा 2f cos थीटा। ये फोर्स इससे कैंसिल हो गया, तो नेट फोर्स जो आएगा वो ये आएगा। अब नेट फोर्स हम लोग को पता चल गया, इसमें f कैलकुलेट करना है। cos थीटा की वैल्यू हम लोग पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, तो f कैसे कैलकुलेट होगा। यहाँ चार्ज हम लोग को पता है, दोनों के बीच का डिस्टेंस पता है, कूलम्ब्स लॉ लगा देंगे। एफ नेट आएगा 2f cos थीटा, कूलम्ब्स लॉ से ये लिख दिए, डी की वैल्यू पुट कर दिए। अब यहाँ से cos थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हम लोग का पहले का आंसर हो जाएगा। इसमें कह रहा है जब x d से बहुत छोटा होगा तब, x d से बहुत छोटा है इसका मतलब x बाई डी इज नियरली इक्वल टू 0 हम लोग को पुट करना है। तो ये जो क्वांटिटी है इसमें से d को कॉमन ले लो, तो d को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से देखो डी स्क्वायर को कॉमन ले लोगे तो ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, डी क्यू बचेगा, तो x डिवाइडेड बाई डी क्यू बचेगा, और x बाई डी का होल स्क्वायर, x बाई डी 0 हो जाएगा। कुछ इस तरह से देखो x बाई डी का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्वांटिटी मेरा 0 हो जाएगा। तो इसको पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा सेकेंड पार्ट का आंसर, कि जब x d से बहुत छोटा होगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स जो लगेगा C पे वो इतना होगा। अब थर्ड पार्ट में समझो, ये जो पोजीशन है ये पोजीशन इक्विलिब्रियम का है। एसएचएम के लिए इक्विलिब्रियम पोजीशन से जब ऑब्जेक्ट को हम डिस्प्लेस करते हैं तो वो वापस इक्विलिब्रियम की तरफ जाना चाहिए, लेकिन अगर सी पे हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं तो उस पे लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा, तो ये तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से अवे जा रहा है, तो एसएचएम नहीं होगा। लेकिन अगर इस पे चार्ज हम नेगेटिव लेंगे, तब नेगेटिव लेंगे तो इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो नीचे की तरफ हो जाएगा, तो ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ जा रहा है, तो एसएचएम एग्जीक्यूट कर सकता है। करेगा या नहीं करेगा वो तो एक्सप्रेशन कैलकुलेट करने के बाद पता चलेगा, बट कर सकता है। हमको पता है एसएचएम होने के लिए जो फोर्स लगना चाहिए वो -k × x कुछ इस टाइप का होना चाहिए।
देखते हैं इस पे फोर्स, तो फोर्स जो कैलकुलेट किए हैं वही साइन उसका चेंज हो जाएगा। इसका निगेटिव चार्ज है तो इधर फोर्स का डायरेक्शन आएगा, ये फोर्स का डायरेक्शन इधर आएगा, और कंपोनेंट 2 लेंगे तो 2f cos थीटा इधर आ जाएगा। कहते हैं इसको सेम ही चीज पुट आएगा, लेकिन जब x d से बहुत छोटा होगा तो सेम ही क्वांटिटी आएगा, बस एक माइनस साइन आ जाएगा। यहाँ से SHM के लिए हम लोग जानते हैं f इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स। ये देखो ये क्वांटिटी जो हो गया वो k हो गया, तो ओमेगा हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट 4q के q स्मॉल q कैपिटल Q डिवाइडेड बाई पाई m इप्सिलॉन नॉट dq। यहाँ से टाइम पीरियड लिख सकते हैं 2 पाई बाई ओमेगा, तो ये टाइम पीरियड आ गया, ये हो जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि पार्टिकल C को डिस्प्लेस करना है, लेकिन AB लाइन के परपेंडिकुलर डिस्प्लेस नहीं करना है, AB लाइन के अलोंग डिस्प्लेस करना है। इस क्वेश्चन में इस तरह का सिचुएशन दिया हुआ है, C को AB के मिडिल में रखे हुए हैं, ये हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन है क्योंकि यहाँ पर नेट फोर्स 0 है। अब हमको C को डिस्प्लेस करना है, लेकिन AB लाइन के अलोंग डिस्प्लेस करना है। इस तरह का सिचुएशन हम लोग को दिया हुआ है, पार्टिकल C है। अब पार्टिकल C को AB लाइन के अलोंग डिस्प्लेस करते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन से x डिस्टेंस राइट की तरफ डिस्प्लेस कर देते हैं, ये C का नया पोजीशन हो गया। तो नए पोजीशन में A से जो C का डिस्टेंस होगा वो d/2 प्लस x, और B से जो डिस्टेंस होगा वो d/2 माइनस x। ये हो गया पोजीशन। अब C पे लगने वाला फोर्स देखते हैं, तो B के कारण जो फोर्स लग रहा होगा वो लेफ्ट की तरफ लगेगा, और A के कारण जो फोर्स लगेगा वो राइट की तरफ लगेगा। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, FCB माइनस FCA। FCB बड़ा होगा क्योंकि ये डिस्टेंस छोटा है। तो फोर्स कैलकुलेट करते हैं, FCA जो लगेगा वो d/2 प्लस x ये स्क्वायर हो जाएगा, और FCB जो लगेगा वो d/2 माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा। नेट फोर्स के लिए हम दोनों को माइनस कर सकते हैं, दोनों को माइनस कर दिए तो ये आ गया, ये हमारे नेट फोर्स की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पर देखो ये नेट फोर्स हो गया। अब अगर x बहुत ही स्मॉल होगा d से, तो वही काम करेंगे, d को कॉमन ले लेंगे, x बाई डी को लगभग 0 कर देंगे, तो वो कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारा F नेट की वैल्यू आ गया। अब ये फोर्स का डायरेक्शन जो है इक्विलिब्रियम की तरफ है, तो ये जो हो जाएगा ये K की तरफ है, x के अपोजिट है, तो ये K हो जाएगा। माइनस साइन, ये तो मैंने केवल मैग्नीट्यूड लिखा है, साइन के साथ लिखेंगे तो ये माइनस आ जाएगा, तो माइनस साइन के साथ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो F इक्वल टू माइनस K इंटू एक्स हो गया, तो ओमेगा की वैल्यू आ गई, इसे टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा, ये हो गया हम लोग का आंसर।